हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कोडिंग विद वरुण में। इस वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके बाद नंबर्स के बेसिक मेथड्स के बारे में देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है? तो जिस भी टाइप का डेटा हम अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं उस टाइप को हम डेटा टाइप्स कहते हैं। जितने भी टाइप्स का हम डेटा अपने वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं, तो हर प्रोग्रामिंग में अपने डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग के भी अपने डेटा टाइप्स हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग में 5 टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। हम लोग 5 टाइप्स से डेटा को यूज कर सकते हैं। तो वो डेटा हैं नंबर्स, स्ट्रिंग, ट्यूपल, डिक्शनरी एंड लिस्ट। ये 5 टाइप्स के डेटा होते हैं जो हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। तो नंबर्स क्या होते हैं? हम सभी लोग जानते हैं नंबर्स 34 है, -4, 8.6, -20, ये सारे नंबर्स होते हैं। और फिर आ जाते हैं हमारे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या है? जैसे हेलो, एच, ए, 1 2 3, हेलो वर्ल्ड। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को हम स्ट्रिंग कहते हैं। और बेसिकली अगर कोई भी डेटा, चाहे वो नंबर हो या कोई भी कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, अगर वो इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोट्स में लिखा हुआ है या फिर सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग की तरह ही बिहेव करेगा, वो स्ट्रिंग ही माना जाएगा। इंटरप्रेटर उसे स्ट्रिंग ही समझता है। और तीसरा होता है ट्यूपल। ट्यूपल क्या होता है? एक ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बीच में हम कलेक्शन ऑफ डेटा, कई सारे डेटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया एक हेलो, एक डेटा है स्ट्रिंग, और दूसरा डेटा है वर्ल्ड, तीसरा है 25 नंबर है ये, और चौथा है 100। दो इंटीजर हैं, दो स्ट्रिंग हैं। तो इस टाइप से हम लोग डेटा को स्टोर कलेक्शन कर लेते हैं, वो होता है ट्यूपल। डिक्शनरी होता है डेटा। डिक्शनरी में क्या होता है कि की वैल्यू पेयर्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। जैसे कि यहाँ पे एक पहला की 1 और फिर कोलन और उसके बाद उसकी वैल्यू, फिर कॉमा लगा के दूसरी की और कोलन और फिर उसकी वैल्यू। इस तरीके से हम डेटा को स्टोर करते हैं और इस डेटा को स्टोर पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं। तो तीसरा टाइप होता है लिस्ट। और लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट, तो लिस्ट होता है स्क्वायर ब्रैकेट और फिर हम उसके अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। ये भी कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो जैसे हमने यहाँ पे वेलकम, 80, वरुण, 200, इस टाइप से डेटा को स्टोर किया हुआ है। तो ये 5 तरीके के डेटा होते हैं और इनको हम एक एक करके आगे समझेंगे वीडियोस में, कि इनके मेथड्स के बारे में समझेंगे धीरे धीरे करके। तो पहले हम लोग नंबर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हमने पाइथन प्रोग्रामिंग में 3 टाइप में डिवाइड किया हुआ है नंबर्स को। इंटीजर्स होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से होते हैं? -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी तक सारे इंटीजर्स ही होते हैं। 6 है, -7 है, 8009 है, -7999 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे इंटीजर्स होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जाते हैं जो डेसिमल फॉर्म में हो जाते हैं या फिर फ्रैक्शन में, वो सारे फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाते हैं। जैसे 2.5, 3/4, 7.33 और माइनस का 5.66। इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में होते हैं। तीसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं x प्लस आई वाई की फॉर्म में। x और y यहाँ पे रियल नंबर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 + 5i, 3 + 7j। इस टाइप से जो नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे i और j की वैल्यू इमेजिनरी होती है। तो i और j की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे रूट में -1। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहा गया है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना काफी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं।
अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं हमारे नंबर्स के, जो बेसिक मेथड्स होते हैं। जैसे पहला मेथड है इंट, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है। जैसे फ्लोटिंग नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, या कोई स्ट्रिंग में नंबर दिया हुआ है तो उसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करवा रहे थे। इनपुट हमारा स्ट्रिंग लेता है तो उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो वो इसका काम होता है इंट फंक्शन का। इंट ब्रैकेट ओपन और उसके बीच में हम अपनी वैल्यू को देते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज। और दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास फ्लोट। तो फ्लोट होता है, ये सारे नंबर्स को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। इंटीजर नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो आपका, तो उसको ये फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है। ये सारे फंक्शंस आगे जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें काफ़ी काम आते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में ये सारे फंक्शंस का काफ़ी यूज होता है। तीसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स। एक होता है सिंगल वैल्यू वाला, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दे रखा है और यहाँ पे वैल्यू एक ही यूज की है x, तो ये y को 0 लेट कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है इसे कॉम्प्लेक्स नंबर में और y की जगह पे 0 ले लेता है। और तीसरा एक चौथा फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स x कॉमा y। इसमें क्या है, x की जगह पे एक वैल्यू आप देंगे और y की जगह पे दूसरी वैल्यू देंगे, तो ये पूरे उसको बना देगा x प्लस वाई जे की फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर देगा। और ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में ये क्या करेगा, x प्लस जीरो जे की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि y की वैल्यू वो 0 लेट कर लेता है। और इस टाइप के 4 फंक्शंस होते हैं। अब हम लोग इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं अपने पाइथन शेल पे। तो पाइथन शेल ओपन कर लेते हैं अपना, उस पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी। तो पाइथन शेल ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आपने अगर सी पढ़ी हो या सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ी हो, तो उसमें क्या होता है कि जो भी वेरिएबल है उसका आपको टाइप डिक्लेयर करना होता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, जो भी टाइप है इसका, स्ट्रिंग है, तो उस टाइप का ही डेटा वो वेरिएबल स्टोर करेगा। लेकिन यहाँ पे टाइप डिक्लेयर नहीं करना होता है, यहाँ पे सीधे आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे, ये टाइप ऑटोमेटिकली अपने आप ही जो डेटा आपका होगा उसके हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। अगर आप स्ट्रिंग एंटर करेंगे तो ये वेरिएबल को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे नंबर, और नंबर, और उसमें डेटा एक स्टोर करवा देते हैं स्ट्रिंग फॉर्म में 20, और हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट कर लेते हैं इस डेटा को हम लोग। प्रिंट नंबर, सॉरी, तो हम नंबर प्रिंट करेंगे तो हम लोग देख रहे हैं 20 आपका प्रिंट हो चुका है, लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्म में है भी। इसके लिए कुछ फंक्शंस होते हैं चेक करने के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग इसे चेक कर सकते हैं स्ट्रिंग है या इंटीजर है, तो मैं आगे आपको बता दूंगा। और हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं इंट फंक्शन का यूज करके, और इसे ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम लोग इसे फ्लोटिंग में कन्वर्ट करके देखते हैं कि फ्लोट में कैसे नंबर को कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए एक और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, उसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा देते हैं हम लोग 20, और अब हम इसे फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे फ्लोट फंक्शन का यूज करके। तो प्रिंट ब्रैकेट और उसके अंदर हम फ्लोट मेथड का यूज करेंगे, फ्लोट, और फिर उसके अंदर हम अपने वेरिएबल को नेम दे देंगे। और जब हम अब प्रिंट करेंगे इसको, तो हमारा फ्लोट में ये देख रहे हैं आप कन्वर्ट हो चुका है 20.0, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी तरीके से हम किसी
फ्लोटिंग नंबर को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे वो हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं इंटीजर मेथड से। तो यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर दे देते हैं कोई भी 3.6589। तो ये क्या करेगा, जितना भी डेसिमल के आगे का नंबर है उस सबको नेग्लेक्ट कर देगा, बस डेसिमल से पीछे वाला जो 3 है बस उसको एज एन आउटपुट हमें दिखाएगा। जैसे यहाँ पे इसने 3 को दिखा दिया, बाकी सारे पार्ट को इसने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो ये होता है, इस तरीके से ये इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है फ्लोटिंग नंबर को, इंट फंक्शन हमारा। तो अब हम आगे जाएंगे, देखते हैं अपने और उसके बारे में। जैसे कॉम्प्लेक्स मेथड जो हमने अभी देखा था, कॉम्प्लेक्स के बारे में जान लेते हैं। हम एक आर्गुमेंट अगर हम देंगे, जैसे यहाँ पे 6 आर्गुमेंट मैं दे दे रहा हूँ, और अगर अब हम प्रिंट करेंगे इसे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 6 + 0j। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो भी y की वैल्यू होती है उसको वो 0 लेट कर लेता है। अगर हम की वैल्यू को 0 लेट कर लेता है अगर हम y की जगह पे कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं। तो अब हम दो वैल्यू के साथ में कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज करेंगे। कॉम्प्लेक्स, और हम दो वैल्यू देते हैं इसे 6,7। तो अब अगर हम प्रिंट करेंगे इसे तो क्या करेगा, ये आउटपुट हमें क्या देगा, 6 + 7j। तो जो पहली वैल्यू है उसको ये x की जगह पे, सेकंड वैल्यू को y की जगह पे यूज करेगा। तो ये सारे हमारे फंक्शंस हो गए जिनका हमने आज इस वीडियो में हमने यूज सीखा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और नंबर्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे, जो बाकी फंक्शंस हैं नंबर्स के उन सब के बारे में जानेंगे। थैंक यू।